Hello students, welcome back to our 9th standard lecture series. In the last class, we spoke about the beginning part of the cell. Okay, स्टार्टिंग किया था सेल के बिगनिंग पार्ट में, जिसमें हमने देखा था कुछ बेसिक कंसेप्ट सेल थियोरी के बारे में देखा था, अलग अलग टाइप के सेल्स के बारे में देखे थे। फिर उसके बाद और क्या देखा था हमने, शेप्स ऑफ सेल, डिफरेंट शेप ऑफ सेल, सेल्स के शेप अलग क्यों होता है, सेल्स इतने छोटे क्यों होते हैं साइज में, यही सारे पॉइंट्स देखे थे। सो हम आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप कर ले और फिर स्टार्ट करेंगे आगे के कंटेंट। यस, what all points did we see in the last class? First, we saw about cell. What is the definition of cell? What is the definition of cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. This was the definition. Then, second point, we saw about discovery of cell. Discovery of cell. The second point that we discussed in the last lecture, that was about discovery of cell. किसने डिस्कवर किया था सेल? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Anton van Leeuwenhoek. Then we saw about discovery of dead cell. We saw that the first dead cell was discovered by who discovered the first dead cell? It was discovered by Robert Hooke. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स जो यूज कर रहे थे उस टाइम से आज तक। जैसे हमने देखा था सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था, फिर यूज किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आजकल जो एटलीस्ट लाइक एट दिस करंट सिनेरियो हम यूज करते हैं, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं एट दिस करंट सिनेरियो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां पर रिसर्च वर्क होता है। हमने इसके मैग्निफिकेशंस देखे थे। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था अराउंड 200 टाइम्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था अराउंड 2000 टाइम। सो थर्ड पॉइंट वी डिस्कवर्ड रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप. What did we discover? We discovered regarding microscope. We spoke regarding microscope. So we spoke about 3 different type of microscope: simple, compound, and last one was electron microscope. हमने इसके मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात किया था। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था 200 टाइम्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था 2000 टाइम्स, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन था अराउंड 2 लाख टाइम्स। Yes, 2 lakh times, right? These were the points that we saw. अब इसके आगे और क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किया? क्या क्या डिस्कस किया था? इसके अलावा हमने और क्या पॉइंट्स डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग शेप एंड साइज ऑफ सेल। ये डिस्कस किया था शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल में हमने अलग अलग टाइप की सेल्स के बारे में बात करी थी। जैसे हमने बात किया था ओवम के बारे में, हमने बात किया था स्पर्म सेल के बारे में, और हमने बात कर रहे थे नर्व सेल के बारे में, बोन सेल्स के बारे में। हमने ये देखा था इन सेल्स के शेप किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इन सेल्स के शेप डिपेंडेंट है उनके स्ट्रक्चर के, उनके फंक्शन के ऊपर। का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे नर्व सेल का मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, तो इसीलिए हमने देखा था कि नर्व सेल्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग इनफ होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि स्पर्म जो है ये मूवमेंट करता है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। सो इनमें प्रेजेंट होता है टेल। सो इससे क्या पता चला कि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक सेल का जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने
एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, हमने बात नहीं किया था इसके बारे में। ये है आपके गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है इनका शेप होता है किडनी शेप। ये गार्ड सेल्स हेल्प करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। गार्ड सेल्स दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इमेजिन दीज टू आर द गार्ड सेल्स, okay, and as these are the guard cells, so you can see there is a small opening present over here, okay. So as soon as the water enters into the guard cell will become turgid and you can see the stomatal pore is getting opened. जैसे ही गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलता है, ये गार्ड सेल्स जो भी है ये फ्लैसिड हो जाता है, ये स्टोमेटल पोर कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये शेप ऑफ गार्ड सेल्स जो है किडनी शेप हेल्प करता है उन्हें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। This was a point that I didn't discuss in the last class regarding the shape of cell. We also saw about RBC. We spoke about WBC. RBC डिस्क शेप होता है। ये डिस्क शेप क्यों होता है? क्योंकि RBC ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ RBC हेल्प करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। WBC, द शेप ऑफ WBC इज अमीबॉइड। WBC का जो शेप है ये होता है अमीबॉइड शेप। WBC is amoeboid shape. What is the reason? This amoeboid shape it helps to squeeze out. ये amoeboid shape होने के कारण ये WBC जो है ये ब्लड सेल्स में से बाहर निकल आ सकता है और पैथोजन को ग्रैब कर सकता है। ठीक है, तो shape and size of cell, shape and size of cell, it is totally dependent on. It is totally dependent on what? It is totally dependent on the function of the cell. Apart from that, we also discussed about three different type of cell: largest cell, longest cell and smallest cell. Which was the smallest cell? Which was the smallest cell? Smallest cell was mycoplasma. Largest cell, which was the largest cell? Largest cell is ostrich egg, and longest cell was nerve cell. These are the different types. These were the different types of cell based on the structure: smallest cell, longest cell, and largest cell. Then we spoke about that why are cells so small in size? What is the reason? What is the reason why cells are so small in size? The main reason is that cells इतने छोटे क्यों होता है? इसका मेन रीजन ये है कि cells जितने छोटे होंगे उतना जल्दी उनमें वर्किंग एफिशिएंसी होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो भी होगा वो फास्टर रेट में होगा, एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्टैक्ट फास्टर रेट में हो जाएगा। ठीक है, सो transmission of information or interaction between the cell will be faster. And second point, that surface area to volume ratio. Surface area to volume ratio, जितना सेल छोटा होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा चीजों में। जैसे सेल्स जो भी है वो सेल्स एनवायरमेंट के साथ चीजों को एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. This amoeba can exchange substance between the surrounding and the cell. Like it can take in oxygen from the surrounding and give out carbon dioxide into the environment. So ये जो diffusion of substance जो होता है, diffusion, it helps because of larger surface area. Okay, so two major reason cells are small in size because it can conduct information at a faster rate, or it can communicate with the cell at faster rate. Second reason is surface area to volume ratio. Smaller the surface area, maximum will be the rate of diffusion between the cell, and maximum surface area, like if जितना छोटा होगा सेल उतना ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, अगेन दिस पॉइंट आई हैड मिस्ड इन द लास्ट क्लास. Based on number of cell, organisms are classified into three types. Which are the three types? Unicellular organism, many-celled organism, multicellular organism. Unicellular organism. Unicellular organism are the organisms are made of
made of single cell. Organisms are made of single cell. Such organisms are called as unicellular organism. Which are the example of unicellular organism? Which organism come under unicellular organism? Yeast, then bacteria, amoeba. All these are unicellular organism. So whenever you're writing amoeba, you need to underline it because it is a scientific name. Many celled organism. Organism organisms are made of around 100 to 1000 cells. Like it is made up of more than one cell. अगर एक से ज्यादा सेल और अराउंड 1000 सेल्स अगर उसमें प्रेजेंट है, एक से 2 से 1000 सेल्स, 2 to 1000 सेल्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंडर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल इज Spirogera and Volvox. Spirogera is an algae. Spirogera is an algae. If you will see the structure of Spirogera, what you can see is this organism consists of spiral chloroplast. इसके अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये स्पाइरल शेप होता है, जिसके कारण इसे नाम दिया गया है Spirogera. Why it is called as Spirogera? Because इसके अंदर जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है ये स्पाइरल शेप है, इसीलिए उसे नाम दिया गया है Spirogera. सो इसमें देख सकते हो आप, इसमें कितने सेल्स, अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 सेल्स बताया. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करेंगे मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में. लास्ट पार्ट इज multicellular organism. Organism is made up of many number of cells, and these many cells, they will form tissues, then tissues से organ बनेगा, organ से organ system बनेगा, complete organisms बनाएगा. जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ many celled organisms का? human being is a good example, plants are good example, cow, goat, all the animals, they are all example of many celled organisms or multicellular organisms. Sorry, not many celled, they are example of multicellular organisms. Are you clear till here? Also we spoke about, after this we also spoke about cell theory, a very important part for exam. Straight away क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी सेल थियरी आपको लिखना है, सेल थियरी के 3 स्टेटमेंट्स को बताना है. तो पहला स्टेटमेंट क्या था सेल थियरी में? पहला स्टेटमेंट क्या था? सेल थियरी, let us note down the definition statements again. All organisms are made of cell. आपको इसमें क्या अंडरलाइन करना है? All organisms are made of cell. Then second statement is cell is the structural and functional unit of living organism. Cell is the structural functional unit of living organism. What was third statement? Every cell arises from pre-existing cell. Like you know that every cell has some amount of लाइफ स्पैन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. जैसे आज एक रेड ब्लड सेल अपने बॉडी में फॉर्म हुआ, उसकी 120 डेज के बाद वो अपने आप उनका डेथ हो जाता है. वैसे ही अपने बॉडी में भी, अपने स्किन में भी डेड स्किन जमा हो जाता है. आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में भी दिखा जाता है. यूजुअली लोग भी बोलते हैं कि बहुत सारा डेड स्किन इकट्ठा हुआ है पैरों में, हाथों में, फेस के ऊपर. तो ये डेड स्किन क्या होता है? ये डेड स्किन आर दी डेड सेल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्किन. सो जैसे स्किन पुराना, जैसे सेल्स पुराना हो जाता है वो डेड हो जाता है. तो उसमें से अब पुराने सेल्स डेड हो गए तो नए सेल्स का फॉर्मेशन जरूरी है. तो वो नए सेल्स किससे बनते हैं? पुराने सेल से बनते हैं, और पुराने सेल का डेड हो जाता है. सो एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट इज सेल थियरी? आर यू क्लियर टिल हियर? आई होप these were the few points that we had revised in the last class. There are some facts that is given in your textbook. Like I told you, I refer Selena publication for ICSE part. So in that textbook,
there are certain facts that has been given again that could these facts, there are chances that they may appear in your MCQ part, true or false, one word. So make sure you should remember this as well. Like first statement, most organisms, they are made up of, most organism including ourselves, they all are made up of what? They all are made up of cells. All the living organism including ourselves, they all are made up of cells. Next statement, every living organism start its life from a single cell called as zygote. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिगनिंग कहाँ से होता है? एक जाइगोट से होता है. ये जाइगोट फिर डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स फॉर्म करेंगे और ये सेल से फिर टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनेंगे. इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि अपने ह्यूमन बॉडी में अराउंड 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है. लाइक इट इज लॉट्स ऑफ, देयर आर लॉट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. जितना ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है उतने ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स. जैसे एग्जांपल आप एक एलिफेंट का और एक एंट का लेना. एंट एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, फॉर श्योर उसमें नंबर ऑफ सेल्स ऑफ कोर्स कम होगा एज कंपेयर टू एलिफेंट. Then nerve cell. Where is nerve cell present? Nerve cell is present in our entire body as well as it is the main part of brain and spinal cord. So nerve cell, there are around 100 billion nerve cell in the human brain. And if you will check about red blood cells, RBC, there are 4 to 6 million red blood cells and 7,000 white blood cells per ml of blood. If you will take a drop of blood or per cubic, if you will take a small like ml of blood and if you will check it, if you will count the number of cells, you can see that there are around 4 to 6 million red blood cells and around 7,000 white blood cells. I hope you are clear till here. We have revised whatever was covered in the last class. अगर ये सब क्लियर है तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सेशंस. करते हैं क्वेश्चंस. चलो देखते हैं हमें कि हमें कौन से क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने आता है. पहला क्वेश्चन, एनी टू वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म बताना है जो एक सेल का बना हुआ है. एक सेल के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? यूजुअली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? ईस्ट, बैक्टीरिया, चलो एक और लिख लेते हैं, अमीबा. Next question, longest cell in human, which is the longest cell which conveys maximum amount of information? It is nothing but nerve cell. ये पार्ट भी आज रिवाइज किया था, याद है? शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. जल्दी तुम लोग बताओ आंसर. शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाट इज द शेप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? इट इज अमीबॉइड. Amoeboid, AMOEBOID, amoeboid. What is the shape of guard cell? What is the shape of guard cell? Guard cell का क्या शेप था? हमने देखा था, आज ही देखा था. अभी guard cell का शेप था बिल्कुल ऐसे, किडनी शेप. इट इज किडनी शेप. गार्ड सेल का ये किडनी शेप हेल्प किसमें करता है? हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. नेम द सब्सटेंस विच मूव इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन. कौन सा सब्सटेंस सेल में मूव करता है डिफ्यूजन से? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन. एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन से सेल के अंदर मूव करता है. ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल फॉर्मूला. 3 स्टेटमेंट ऑफ सेल थियोरी. अभी ही लिखा था. क्या था 3 स्टेटमेंट ऑफ सेल थियोरी? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. Cell is the structural and functional unit of all living organism. And third question is, third point is, every cells arise from pre-existing cell. These are the 3 statement of cell theory. Then we saw about discovery of cell. So the question is related to that. First living and dead cell was discovered by, who discovered first living cell? First living cell was discovered by Anton van Leeuwenhoek. And first dead cell was discovered by Robert Hooke. एंड रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया तो बिल्कुल कैसा था? एक हनीकोम जैसा था. और उन्होंने नाम क्या दिया था उसे? उन्हें नाम दिया था सेला, जो एक लैटिन वर्ड है. सेला का क्या मतलब है? सेला का मतलब है कंपार्टमेंट.
लास्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, आई होप यू रिमेंबर। क्या है सिंपल कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कुछ सेल के कंपोनेंट्स, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं एक एक करके क्लियर करेंगे।